किसी ने बहुत सही कहा है, इंसान ईमानदार तभी तक रहता है जब तक उसे बेईमानी करने का सही मौका नहीं मिलता, और जैसे ही वह मौका सामने आता है, अक्सर इंसान के सारे उसूल कुछ सिक्कों के आगे झुक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलवर और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल की कहानियों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का सिर्फ एक फैसला आपका पूरा भविष्य बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई, लेकिन एक पल के लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। रोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह वह काम की तलाश में निकलता, पूरा दिन इधर उधर भटकता और शाम को खाली जेब और थके कदमों के साथ घर लौट आता। संघर्ष उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन पूरा दिन काम ढूंढने के बाद वह उदास मन से घर लौट रहा था। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसके पास 3 बड़े और भारी बैग थे। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अगले गांव जाना है। 2 बैग तो मैं उठा लूंगा, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। अगर तुम इसे उठा लो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। रोहन तुरंत तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया वह चौंक गया। यह तो बहुत भारी है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के हैं। दोनों साथ चलने लगे। रास्ते भर रोहन ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा है। रोहन ने मन ही मन सोचा, शायद इसे डर है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। कुछ देर बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। रोहन बिना रुके नदी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर ही रुक गया। वह बोला, बेटा, मैं बूढ़ा हूं, इन बैगों के साथ नदी पार नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरा एक और बैग उठा सकते हो? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। रोहन ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बूढ़े ने उसे रोकते हुए कहा, पहले वादा करो, तुम भागोगे नहीं। इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। यह सुनकर रोहन को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, क्या मैं आपको चोर लगता हूं? मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचता। फिर उसने दूसरा बैग भी उठा लिया और नदी पार कर गया। अब वे आगे बढ़े तो सामने एक ऊंची और खड़ी पहाड़ी थी। रोहन मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था। तभी बूढ़ा फिर रुक गया और बोला, बेटा, मैं इस आखिरी बैग के साथ पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। रोहन झुंझलाकर बोला, दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। अब रोहन का स्वाभिमान जाग उठा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैंने एक बार नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वहां मुझसे झूठ बोलने को कहा गया था। बूढ़ा उसकी बात मान गया। उसने बैग रोहन को दे दिया और कहा, तुम पहाड़ी पार करके मेरा इंतजार करना, मैं धीरे धीरे आता हूं। अब रोहन अकेला था। उसके कंधों पर 3 बैग थे। वह पहाड़ी चढ़ रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं इन बैगों के साथ भाग जाऊं तो वह बूढ़ा मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। उसका मन फिर बोला, इतने पैसों का वह क्या करेगा, लेकिन मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं अमीर बन सकता हूं। और दोस्तों, यहीं से सब बदल गया। सालों की ईमानदारी एक पल के लालच के आगे हार गई। रोहन पीछे मुड़े बिना 3 बैग लेकर तेजी से भाग पड़ा। वह हाँफता हुआ घर पहुंचा और कांपते हाथों से बैग खोलने लगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैगों में ना सोना था ना चांदी, उनमें सिर्फ साधारण पत्थर भरे थे। रोहन घबरा गया। उस बूढ़े ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी आखिरी बैग में उसे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं एक पूरी तरह ईमानदार इंसान की तलाश में था, जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। तुमने हर परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन अगर तुम आखिरी बार लालच में ना पड़ते तो आज इस राज्य के अगले राजा तुम होते। ये पढ़ते ही रोहन के हाथ कांपने लगे। चिट्ठी उसके हाथ से गिर गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे कड़वा सच है।
कई बार इंसान पूरी जिंदगी सही रास्ते पर चलता है, लेकिन एक गलत फैसला उससे सब कुछ छीन लेता है। याद रखिए, हर बुरे काम की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बन जाते हैं और आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको कोई आसान लालच दिखाए तो एक पल रुककर जरूर सोचना, क्योंकि हो सकता है वही पल आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।